पर यहाँ के जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसे देखना चाहते हैं। हमने देखा बैंगलोर में जितने भी G20 मीट हुए हैं, यहाँ पर तमाम डेलीगेट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सक्सेस स्टोरीज देखना चाहते रहे, जो पेटेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने तैयार किए उन्हें देखना चाहते रहे। और ये इन्फोसिस जैसे वर्ल्ड क्लास ग्लोबल जायंट जो IT कंपनी है वहाँ का दौरा किया। तो बैंगलोर सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया तो है ही, और अब यही वजह है कि इस शहर पर दबाव बढ़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव बढ़ने के चलते अब Tier 2 सिटीज जो हैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज ग्रोथ के लिए कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, फैसिलिटीज तैयार की जा रही हैं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी एक प्लान है कि जो एक्सप्रेस हाईवे के जो दोनों साइड में जमीन है वहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है कॉम्प्लेक्सेस बनाएगी, एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए जगह देगी। राज्य सरकार को इस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज कॉरिडोर बनाने के लिए जगह दी जाएगी। तो ये तमाम चीजें सड़क के साथ जुड़ी हुई हैं। कनेक्टिविटी एक अहम ब्रिज है इस पूरे डेवलपमेंट के लिए, इस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और अब इस शहर में जो डेवलपमेंट इन तमाम शहरों में जो छोटे शहर हैं इस सड़क से जुड़े, यहाँ पर भी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए काफी स्कोप बढ़ाया जा सकता है। तो यही वजह है कि एक एक्सप्रेस वे अगर एक शहर दो शहरों को जोड़ता है तो उसके बीच का जो रास्ता होता है उसके हर एक पड़ाव पर इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक ग्रोथ और सामाजिक एम्पावरमेंट यानी सोशल एम्पावरमेंट प्रधानमंत्री यहाँ पर जुटे हुए हैं और तमाम लोग उनका स्वागत करते हैं। कर्नाटक के जो फोक आर्ट है, डांस कल्चर है, उसका प्रदर्शन यहाँ पर देखा जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया, मंड्या के लोग कुछ हद तक बहुत ही सोशल पारिवारिक वैल्यू से जुड़े होते हैं। तो प्रधानमंत्री को एक अपने मेहमान की तरह वो उनका स्वागत कर रहे हैं और पूरी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल, हम देख सकते हैं बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मांड्या के जो लोग हैं वो अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। आयशा लगातार बता रही है हमारी संवाददाता कि कैसे बेहद सरल सहज लोग हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए, अपने जड़ों से जुड़े हुए। जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया है और भी तमाम योजनाओं की प्रधानमंत्री लीव रखेंगे। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो धारवाड़ के ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धारवाड़ बहुग्राम जल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे। तो बेहद अहम है ये प्रधानमंत्री का दौरा। कई सौगातें लेकर आए हैं आज वो कर्नाटक के लोगों के लिए। आयशा, यहाँ पर हम किसानों की बात कर रहे हैं, किस तरह से किसानों को सशक्त किया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें व्यापार की, बेंगलुरु IT सिटी कहा जाता है, हमारे देश की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किस तरह से आप देखते हैं जब बात होती कनेक्टिविटी की, तमाम तरह के समिट्स इस वक्त G20 की जब अध्यक्षता की बात हो रही है, तमाम तरह के समिट्स हम कर रहे हैं पूरे विश्व भर से, जो डेलीगेशंस हैं, जो व्यापारी मंडल है वो आज पहुंच रहा है भारत कोई द मोस्ट फेवर्ड नेशन की हम बात करें, अगर बिजनेस की बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, तमाम जो चीज़ें हैं वो अब भारत के नाम के साथ जुड़ गई हैं। किस तरह से लगता है अब आपको ये जो तमाम जो कनेक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान सरकार की ओर से दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो उसका पूरा रिपल इफेक्ट है वो यहाँ पर भी नज़र आएगा अगर हम बात करें पूरे देश के व्यापार को बढ़ाने की, जो हमारी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसे और पंख देने की? जी हाँ, देखिए, बैंगलोर भारत का सिलिकॉन सिटी माना जाता है और बैंगलोर
वो शहर है जो ग्लोबल मैप पर आईटी के लिए जाना जाता है। और अब ये बैंगलोर शहर से जो आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, अब इसको बैंगलोर से बाहर लाने की कोशिश है। और यही वजह है कि इसे अब मैसूर, मैंगलोर, हुबली, बेलगाम और धारवाड़ जैसे टियर 2 सिटीज में आईटी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए फैसिलिटीज तैयार की जा रही हैं। और विश्व स्तर पर देखा जाए तो बैंगलोर G20 में भी बैंगलोर वो डेस्टिनेशन है जहां से कई डेलीगेट बैंगलोर के आईटी हब और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं। और यहाँ